हेलो हैकर्स, आज हम बात करने वाले हैं हैकर्स फेवरेट लाइब्रेरीज के बारे में। बेसिकली पाइथन में लाइब्रेरीज क्या है, उनका यूज क्या है और कौन सी लाइब्रेरीज साइबर सिक्योरिटी में, एथिकल हैकिंग में हमारे सबसे ज्यादा काम आती है, यानी हमारी फेवरेट लाइब्रेरीज है। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे लर्नर्स। बस सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एग्जैक्टली लाइब्रेरीज है क्या। और इसके अलावा लर्नर्स, अगर साइबर सिक्योरिटी आप लोगों का पैशन है, आप इस फील्ड में करियर बनाना चाह रहे हैं, आपको चाहिए एक एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस जहां पे आप लाइव जूम क्लासेस के अंदर सभी प्रैक्टिकल्स को डेप्थ लेवल तक सीख पाते हो, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी लेते हो और वो वैल्यूज लेते हो जिसके बाद आप अपने साइबर सिक्योरिटी करियर में अर्निंग और लर्निंग दोनों स्टार्ट कर सकते हैं। In that case, CPCS Cyber Pashala Certified Ethical Hacking Badge is perfect for you at bare minimum cost. Click on the link given in the description below and secure your seats now. So Python libraries को लर्नर समझने के लिए सबसे पहले हमारे सामने एक छोटी सी डेफिनेशन लगी गई है जो हमें बता रही है कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड that helps programmers performing tasks easily without writing everything from scratch। ये कह रहा है कि सर कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो पहले से बना के रख दिए गए हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बना के रख दिए गए हैं जिसके बाद आपको मैन्युअली जीरो से कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आपको बस जो बने बनाए सॉफ्टवेयर हैं उनको स्टार्ट करना है और उनके फंक्शंस को यूज लेना है, यानी उनके फंक्शंस को कॉल करना है। कहने का मतलब कुछ बने बनाए प्रोग्राम जो आपका सारा टास्क करीब करीब ऑटोमेशन में ले जा रहे हैं, यानी आपको मैन्युअली कोड जीरो से लिखने की जरूरत नहीं है। यही पाइथन की लाइब्रेरीज की सबसे खास बात है लर्नर्स। आपको एक एग्जांपल देता हूँ लर्नर्स, हम एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सालों से यूज लेते आ रहे हैं, बहुत टाइम से यूज लेते आ रहे हैं। उस एंड्रॉइड का एक एग्जांपल लो कि अगर आज आपको एंड्रॉइड में कोई भी काम करना है, मान लो आपको किसी की फोटो क्लिक करनी है, तो उसके लिए कैमरे का ऐप हमारे पास है, कैमरे का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है। मुझे जीरो से प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है कि जाके हार्डवेयर से फोटो क्लिक करके लेकर आओ। ठीक है सर, कैमरे का ऐप तो है, लेकिन अगर अब मुझे उस क्लिक करी हुई फोटो पे या कैमरे के अंदर फिल्टर्स अप्लाई करने हो तो क्या मुझे फिल्टर्स खुद से बनाने पड़ेंगे या फिर हमें उन फिल्टर्स का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा? सर दोनों ही करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा टास्क ऑलरेडी करा जा चुका है, इसका सॉफ्टवेयर बना रखा है, आपको बस वो सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर की मदद से इंस्टॉल करना है और उसे यूज लेना है। यानी हमें अपने एंड्रॉयड में कोई भी काम करने के लिए मैन्युअली प्रोग्रामिंग या ज्यादा कोडिंग या कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। हर काम को करने के लिए पहले से टूल्स बनाए हुए हैं, हम बस उन्हें इंस्टॉल करते हैं, उन्हें यूज लेते हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस को कॉल करते हैं। सेम चीज पाइथन में हो रही है। हमारा पाइथन एंड्रॉइड की तरह है। इस पाइथन के अंदर अगर आज आपको कोई भी काम करना है तो आपको जीरो से उसका प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए लाइब्रेरीज बना दी है, यानी उस काम को करने के लिए ऑलरेडी प्रोग्राम्स या छोटे छोटे टूल्स बना के रख दिए हैं। आपको बस उन टूल्स को इंस्टॉल करना है, उन टूल्स को कॉल करना है और उन्हें यूज लेना है। एक एग्जांपल लेते हैं लर्नर्स, अगर आज मैं आप सभी को कहूं कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए मैथ के कुछ फंक्शंस परफॉर्म करें, लेकिन हमारी मैथ तो बहुत वीक है, फिर भी मैंने आपको एक टास्क दे दिया कि आप है ना एक वैल्यू दे रहा हूं, उसका स्क्वायर रूट निकाल के लाओ। तो अब यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो पूरा प्रोग्राम है, नॉर्मली आप क्या वो पूरा प्रोग्राम लिखोगे? सर अगर हम पूरा प्रोग्राम लिखेंगे तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड्स बढ़ेंगे, हमारे एफर्ट्स बढ़ेंगे। इस काम को पाइथन ने कैसे आसान करा? पाइथन ने कहा अगर आपको मैथ का कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप मैथ की एक लाइब्रेरी है, मैथ का एक टूल मैंने बना रखा है, उस टूल को इंस्टॉल कर लो, उस टूल को अपने प्रोग्राम में ऐड कर लो। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा इंपोर्ट और उसके आगे मैथ लिख दिया। इट मीन्स हमने मैथ नाम की लाइब्रेरी को, इजी लैंग्वेज में समझना है तो मैथ नाम के टूल को इस प्रोग्राम के अंदर ऐड कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इस टूल के जो जो फंक्शंस है, ये जो जो कर सकता है, वो अब इस प्रोग्राम में हम यूज ले सके बिना जीरो से कोडिंग करे, बिना कंप्लीट प्रोग्रामिंग करे। तो हमने यहाँ क्या करा, हमने यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल रखा, उसके आगे लिख दिया इक्वल्स टू मैथ डॉट एसक्यूआरटी, यानी मैथ का एक फंक्शन कॉल करा विच इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मुझे प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ा, कोई मैनुअल प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ी, हमने बस उसके फंक्शन को कॉल कर दिया, उसके आगे जो हमारी वैल्यू थी वो दे दी और उसने tan का स्क्वायर रूट निकाल के उसे a में स्टोर कर दिया, बाद में हमने a को प्रिंट कर दिया। अब ये तो बहुत छोटा सा टास्क था। अगर आज हम कोई भी बड़े से बड़ा टास्क भी करना चाहे, मैं आपको कहूं कि एक काम करो, एनमैप का एक प्रोग्राम बनाओ। सो अगर मैं आप सभी को एक टास्क देता हूं कि मेरे लिए एक एनमैप का प्रोग्राम बनाओ जो विक्टिम मशीन में जाके 500 गोल्स पूरा करके उसका डेटा लेकर आए, ओपन पोस्ट सॉफ्टवेयर उसके वर्जन, ऐसे में क्या आप लोग जीरो से प्रोग्रामिंग करोगे? क्या आप एक एक नेटवर्किंग के पैकेज बना के, सिन पैकेज बना के, रिप्लाई भेज के, उन पैकेज को भेज के उनके रिप्लाई एक्सेप्ट करके इस तरीके से प्रोग्राम बना के डेटा कलेक्ट करोगे? या फिर आप पाइथन से जाके पूछोगे कि क्या आपके पास एनमैप की कोई लाइब्रेरी है क्या, एनमैप का कोई टूल है क्या? पाइथन कहेगा हाँ, एनमैप का प्रोग्राम हम पहले से बना के रखे हुए हैं, जिसे आप लाइब्रेरी भी कह सकते हो, टूल भी कह सकते हो, ये आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ऑल्दो हम लाइब्रेरी ही कहते हैं। तो पाइथन से हमने पूछा एनमैप की लाइब्रेरी है, पाइथन ने कहा यस है, हमने उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा। अब अगर मैंने लिख दिया एनमैप डॉट एग्रेसिव, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो शायद एग्रेसिव स्कैन रन हो जाए। अगर मैं को एनमैप डॉट सिन, तो शायद सिन स्कैन रन हो जाए।
इट मीन्स लर्नर्स हम बहुत इजीली एनमैप की मदद से अपने सारे टास्क कर पाएंगे विदाउट जीरो से कोड लिखे, क्योंकि एनमैप का भी टूल या एनमैप का भी पूरा प्रोग्राम पाइथन ने पहले से ही बना के रखा हुआ है और उन्हें ही हम लाइब्रेरीज कहते हैं। सर अब वो कौन कौन सी लाइब्रेरीज है जो हमारी फेवरेट है, जो हैकर्स के बहुत काम आती है, एथिकल हैकर साइबर सिक्योरिटी में बहुत काम आती है? तो लर्नर्स ये रही उनमें से कुछ लाइब्रेरीज। सबसे पहले ओएस लाइब्रेरी, जो आपको बेसिक ओएस कमांड्स रन करने में हेल्प करती है, और जब आप ओएस के कमांड्स रन कर पाते हो तो आपका हर एक टास्क ऑटोमेशन में ले जाना आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन ओएस से ज्यादा अच्छा जो काम करती है वो है सब प्रोसेस लाइब्रेरी, क्योंकि सब प्रोसेस लाइब्रेरी एक ऐसा लाइब्रेरी है जो आपको कंप्लीट कमांड एग्जीक्यूट करने की ताकत दे देती है। पूरा टर्मिनल है जो आपको पूरा कमांड प्रॉम्प्ट है, यानी विंडोज हो चाहे लिनक्स हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसके सारे कमांड्स ए से जेड तक के हर कमांड्स आप सब प्रोसेस की मदद से डायरेक्टली रन कर सकते हो। तो आप सोचो, आप अपनी डेली लाइफ में जो भी पेन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग के टास्क करते हो, जो आपको बार बार कमांड लिख के मैन्युअली करना पड़ता है, क्यों ना उसका एक प्रोग्राम बना दिया जाए। वही कमांड जो आप डेली लाइफ में लिख रहे थे वो इस प्रोग्राम में आप लिख दोगे और ये काम अपना आप होने लग जाएगा, ऑटोमेशन में चला जाएगा। ऐसी कई चीजें हम सब प्रोसेस की मदद से करते हैं। तो पर्सनली मेरा फेवरेट लाइब्रेरी जो है वो सब प्रोसेस ही है। उसके बाद आता है सॉकेट, जिसकी मदद से आप नेटवर्किंग के कम्युनिकेशन मैनेज करते हो। हमारे पास कैपी आता है। इसके बाद हमारे पास आता है क्रिप्टोग्राफी, जो इंक्रिप्शन में हेल्प करेगा। रिक्वेस्ट, जो आपकी पैकेट सेंड करना और रिसीविंग वाला जो हिस्सा होता है उसमें पैकेट सेंड करने में आपकी मदद करता है। पैरामिको है, पाइथन एनमैप है, पायशार्क है विच इज इक्विवेलेंट टू आपका वायरशार्क, और साथ ही साथ इम पैकेट है। तो बेसिकली हमारे पास कई ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। हमें सारी लाइब्रेरीज के नाम याद नहीं रखना है, हमें इन लाइब्रेरीज को यूज लेने का कंसेप्ट समझना है, क्योंकि आए दिन लाइब्रेरीज नई से नई ऐड होती रहती है, पाइथन की लाइब्रेरीज बढ़ती रहती है। तो हमें बस ये जानना है कि हमें करना क्या है, और पाइथन से जाके पूछना है कि वो टास्क करने के लिए क्या आपके पास कोई पहले से बना हुआ प्रोग्राम है। तो अगर हम मान लेते हैं हमें अपने कमांड्स ऑटोमेशन में ले जाना है, अपना डेली टास्क ऑटोमेशन में ले जाना है, यानी हम कमांड रन करना चाहते हैं एक प्रोग्राम के जरिए, तो हमने कहा हम सब प्रोसेस को यूज लेंगे। तो अगर मैं सब प्रोसेस अपने डिवाइस में यूज लेना चाहता हूं, उसका तरीका क्या है? पहले आप उसे इंस्टॉल करोगे, फिर उसे यूज लेने के लिए पाइथन के पास, पाइथन की लाइब्रेरीज के पास सब प्रोसेस के डॉक्यूमेंटेशन को देख के समझोगे कि काम कैसे करता है, क्योंकि बना बनाया टूल है तो समझना पड़ेगा वो काम कैसे करता है, और फिर उसे यूज लेंगे। बट इंस्टॉल कैसे होगा? जिस तरीके से लर्नर्स, ध्यान देना, जिस तरीके से एक एंड्रॉइड डिवाइस में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हमें प्ले स्टोर मिलता है, उसी तरीके से हमारे पाइथन में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हमें पाइथन का एक प्ले स्टोर मिलता है, जिसे हम कहते हैं PIP, जो कि पाइथन के पैकेजेस को, इन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने में और मैनेज करने में हमारी मदद करता है। तो आपके डिवाइस में पाइथन का ये जो PIP वाला टूल है ये जरूर होना चाहिए। और ये कैसे मिलेगा? तो हम डिस्प्ले क्लीन करके यहाँ पे कुछ कमांड्स देख रहे हैं। सबसे पहला आप अपने डिवाइस को APT अपडेट करोगे अगर आप लिनक्स मशीन चला रहे हो तो। उसके बाद आप कमांड रन करोगे APT इंस्टॉल पाइथन 3 -y का मतलब है यस। तो हमने यहाँ पे पाइथन 3 को इंस्टॉल करा है इन शॉर्ट। और जैसे ही सर पाइथन 3 आपके पास इंस्टॉल हो जाता है, अब बचता है केवल उसका PIP यानी उसका प्ले स्टोर। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा है APT इंस्टॉल पाइथन 3 -PIP। -y का मतलब, -y का मतलब है कि जितनी बार भी पूछे यस ही आंसर देना। आप इसे लिखो चाहे मत लिखो, ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। आपको इस बात का ध्यान देना है। पहले हमने पाइथन 3 इंस्टॉल करा, फिर पाइथन 3 का जो प्ले स्टोर था विच इज PIP, उसे इंस्टॉल करा। अब इस PIP की मदद से आप जो भी टूल इंस्टॉल करना चाहो कर सकते हो। जैसे सर OS लाइब्रेरी क्या है, कैसे काम करती है, उसको हम कैसे यूज ले सकते हैं। सो यहाँ पे लर्नर्स OS लाइब्रेरी की डेफिनेशन बताती है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरैक्शन, लिस्टिंग फाइल्स, क्रिएटिंग डायरेक्टरीज और मैनेजिंग प्रोसेस। यानी OS से इंटरैक्ट करने के लिए, फाइल्स लिस्टिंग के लिए, नई डायरेक्टरीज बनाने के लिए और चलते हुए प्रोसेस को मैनेज करने के लिए OS लाइब्रेरी अच्छी आपके काम आएगी। हमने कहा ठीक है, इसे यूज लेने का तरीका, तो हमने लिखा इंपोर्ट OS। और OS लिखने पर, इंपोर्ट OS लिखने पर हमारे इस प्रोग्राम में OS टूल जो है वो ऐड हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। लेकिन अगर आप OS यूज लेना चाहते हो तो आपको पहले कमांड रन करना है PIP इंस्टॉल OS। ऑल्दो OS लाइब्रेरी हमारे पास बाय डिफॉल्ट होती है, लेकिन मैं कोई भी लाइब्रेरी हो तो उसका तरीका क्या है वो सिखा रहा हूँ। तो हम PIP इंस्टॉल OS जब लिखेंगे तो हमारे डिवाइस में OS की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। फिर अगर हम उसे यूज लेना चाहते हैं तो हम कमांड लिखेंगे इंपोर्ट OS, तो वो OS की लाइब्रेरी यहाँ आ जाएगी और उसके जो भी फंक्शंस थे हम डायरेक्टली कॉल कर पाएंगे। यानी हमें जीरो से कोई प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ेगा कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए। हम केवल OS लाइब्रेरी को ऐड करके उसके अंदर कमांड रन कर पाएंगे। एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट OS डॉट लिस्ट dir। OS का एक फंक्शन कॉल करा जिसका नाम था लिस्ट dir, जिसे अगर आप लिनक्स में करते या कमांड लाइन के जरिए करते तो आप यहाँ पे ls लिखते।
विंडोज में करते हैं, सीएमडी में तो आप DIR लिखते हैं। इन दोनों ही कमांड्स का मतलब क्या है कि आपकी करंट लोकेशन में जो जो फाइल्स फोल्डर्स पड़े हैं सब दिखाओ। और यही करने के लिए हमने OS का एक फंक्शन कॉल कर दिया विच इज लिस्ट DIR। तो हमारी प्रोसेस कितना आसान हुआ, केवल एक पैकेज इंपोर्ट करके उसके फंक्शन को कॉल करा और उसने उस करंट लोकेशन में रखा हुआ सभी फाइल फोल्डर्स हमें दिखा दिया। हमने कहा ठीक है। उसके बाद हमने लिखा OS mkdir यानी मेक डायरेक्टरी, और ये सेम कमांड हम लिनक्स में भी यूज लेते हैं, जिसका मतलब है फोल्डर बनाओ। तो इसके आगे मैंने जो भी फोल्डर का नाम दिया होगा एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। सेम अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो os.remove किसी फाइल को डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो यहाँ पे फाइल का नाम दे दो, रिमूव हो जाएगा, जैसे लिनक्स में हम rm कमांड की मदद से करते हैं। तो लर्नर्स, ये आपको एक बात समझा रहा है कि किसी भी लाइब्रेरी को यूज लेना कितना आसान हो सकता है। बट सर क्या हमें याद रहेंगे? क्या आप हमेशा याद रखोगे कि os.listdir लिखने से क्या होता है, या फिर अगर आपको एक नया फोल्डर बनाना है तो क्या कमांड लिखोगे? अगर आप किसी फाइल को डिलीट करना है OS लाइब्रेरी की मदद से तो कैसे करोगे? सर हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही याद रह सकते हैं। ये तो केवल इसके 3 फंक्शंस हैं। OS के हमने केवल 3 फंक्शन यूज लिए अभी तक, और भी कितने सारे फंक्शन इसके पास होंगे। तो इसका सॉल्यूशन है लर्नर्स, इसका डॉक्यूमेंटेशन। इस OS लाइब्रेरी के अगर आप डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ोगे तो आपको सब कुछ बता देगा कि इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं और उन्हें यूज लेने के तरीके क्या है, उनको यूज लेने के लिए आपको क्या कोड लिखना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, हम चलते हैं हमारे ब्राउजर पे। यहाँ पे लर्नर्स हमने सर्च में लिख दिया OS पाइथन लाइब्रेरी, एंटर प्रेस करा। हालांकि इतना डिटेल में नहीं भी लिखे तो भी मिल जाएगा, बट आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास OS का जो मिसलिनियस ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस है उसका ऑप्शन आ चुका है, पाइथन का पैकेज आ चुका है, जिस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके बारे में मुझे सब कुछ बताएगा। तो ये कह रहा है सर OS की मदद से आप ओपन os.path और इस तरीके के सब एक एक फंक्शन गाइड करेगा, है ना, और समझाएगा उनके बारे में कि यूज कैसे लेना है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो उसके हर तरीके के कमांड्स बता रहा है, जैसे चाहे वो OS-chdir हो, है ना, fchdir हो, या फिर और स्क्रॉल डाउन करे तो fs पाथ हो, फाइल सिस्टम पाथ हो, है ना, गेट इन्वायरमेंट हो, हर तरीके के टास्क जो OS लाइब्रेरी कर सकती है सब कुछ यहाँ लिखा है। जरूरी नहीं है कि आपको सारे समझ आए, लेकिन आपको पता तो होनी चाहिए क्या क्या फंक्शन है। जब आपको जो यूज लेना होगा आप यूज ले पाओगे, उसके लिए आप डॉक्यूमेंटेशन को या अब आप अपने AI को यूज ले सकते हो कि मुझे ये टास्क करना है तो OS का कौन सा फंक्शन हम कॉल करें। ये तो था OS लाइब्रेरी के बारे में। उम्मीद है सबको एक आइडिया लगा होगा। सेम उसी तरीके से लर्नर्स अगर हम जाएं हमारी सेकंड और हमारी फेवरेट लाइब्रेरी की तरफ विच इज सब प्रोसेस। तो सब प्रोसेस क्या था? सब प्रोसेस की डेफिनेशन बताती है द सब प्रोसेस लाइब्रेरीज अलाउ यू टू रन शेल कमांड्स डायरेक्टली फ्रॉम पाइथन। जो आपके शेल कमांड्स है, अब चाहे वो शेल लिनक्स का हो, चाहे वो शेल हमारे विंडोज का हो, यानी CMD कमांड प्रॉम्प्ट का हो, ठीक है, दोनों ही टास्क ये कर सकता है। बेसिकली दोनों ही कमांड लाइन इन टूल्स में ये कमांड्स रन कर सकता है सारे। तो हमने देखा तरीका क्या है। सबसे पहले सब प्रोसेस को इंस्टॉल करेंगे, pip इंस्टॉल सब प्रोसेस लिखकर। उसके बाद जब वो टूल हमारे पाइथन के अंदर इंस्टॉल हो चुका है, हम इस प्रोग्राम में उसे यूज लेना चाहते हैं, तो हमने कमांड लिखा इंपोर्ट सब प्रोसेस और सब प्रोसेस का कोई फंक्शन कॉल कर दिया। हालांकि हमें यूज लेना नहीं आता, बट एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल रखा कि जो भी डेटा है वो इस वेरिएबल में आ जाए। सब प्रोसेस डॉट रन, यानी सब प्रोसेस के अंदर हमने रन कमांड को रन करा, जिसमें हम कह रहे हैं कि शायद हम आपको कुछ इनपुट देंगे, आपको जो भी इनपुट हम दे रहे हैं उसे एग्जीक्यूट करना है। और इनपुट में हमने दिया ls-la, यानी हमने ls कमांड जो था, लिस्ट ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स वाला जो कमांड था वो दिया। उसका एक फंक्शन है -l और a विच मीन्स लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट एंड ऑल। वो हमने रन करा तो क्या करेगा, डिटेल फॉर्मेट में सारा इंफॉर्मेशन मुझे दिखा देगा, हिडन फाइल्स भी दिखा देगा, और रिजल्ट नाम के इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, जिसे हमने प्रिंट करा दिया। तो हमारे लिए कमांड्स रन करना कितना आसान हो गया सर। अगर मुझे आज पाइथन में कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करना है, अब चाहे वो हमारे किसी सॉफ्टवेयर का ही क्यों ना हो, कोई अटैकिंग कमांड ही क्यों ना हो, मुझे बस एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, उसके अंदर अपना जो कमांड है वो सेटअप करना है, उसे बस यूज लेना सीखना है, जिसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हैं। ऑल्दो लर्नर्स, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ये कंप्लीट प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, यानी सब प्रोसेस से हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक ऐसा पावरफुल जारविस वाला प्रोग्राम जो AI की मदद से और हमारी इंटेलिजेंस की मदद से साइबर सिक्योरिटी के कई टास्क केवल हमारे वॉइस कमांड्स पे करेगा। यानी अगर मैं कहूंगा स्कैन दिस डिवाइस और एक IP दूंगा तो वो उस IP को स्कैन कर देगा। केवल मेरे वॉइस कमांड्स पे वो एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी या पेन टेस्टिंग के टास्क ऑटोमेशन में करेगा। सो देखते हैं लर्नर्स ये प्रोग्राम क्या है, कैसे काम करेगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।